बहुत समय पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक महान जैन मास्टर रहता था। वह अपनी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसके पास अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। एक दिन एक युवक मास्टर के पास आया। वह जीवन की आपाधापी, तनाव और चिंता से बहुत परेशान था। उसने मास्टर से कहा, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा हलचल रहती है। मैं कभी शांति महसूस नहीं करता। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। मास्टर ने उसे देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्ची शांति की खोज में हो तो तुम मेरे साथ पहाड़ों की यात्रा पर चलो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेगा। अगले दिन मास्टर और युवक पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते भर मास्टर चुप थे और युवक उनकी चुप्पी से बेचैन हो रहा था। वे दोनों एक शांत झील के किनारे पहुंचे, जहां सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट और पानी की धीमी लहरें सुनाई दे रही थीं। मास्टर ने युवक से कहा, इस झील में पत्थर फेंको। युवक ने झील में एक पत्थर फेंका और पानी में लहरें बनने लगी। मास्टर ने पूछा, अब झील में क्या देख रहे हो? युवक, लहरें और हलचल। मास्टर, अब कुछ क्षण प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद लहरें धीमी हो गईं और झील का पानी फिर से शांत हो गया। मास्टर ने युवक से कहा, अब क्या देख रहे हो? युवक, अब झील बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मास्टर, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं के पत्थर अपने मन की झील में फेंकते हो तो हलचल होती है, बेचैनी होती है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो और इंतजार करो तो वह हलचल शांत हो जाती है। सच्ची शांति केवल बाहर के सन्नाटे में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की मौन में है। युवक ने मास्टर की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि शांति का अनुभव बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में होता है। मास्टर ने अंत में कहा, सच्ची शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाना होगा। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर की शांति कभी नहीं खोनी चाहिए। युवक ने सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूँ। शांति खोजने के लिए मुझे अपने मन को शांत रखना होगा, न कि बाहरी दुनिया को। इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया से नहीं मिलती। हमारे भीतर की शांति तब आती है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हैं।